जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 33 पॉइंट आज मार्केट जो है वो पॉज़िटिव रही। लेकिन सारा दिन आज मार्केट में बड़ा टफ़ माहौल था। मार्केट में काम करना आज ज़रा थोड़ा मुश्किल था। देखें इस वक़्त जिस जगह पर मार्केट है, मुझे अपने उस्ताद साहब की एक बात याद आ जाती है, वो ज़रा आपके साथ पहले शेयर कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मेरे उस्ताद साहब फरमाते हैं कि देखिए, जिस तरह से आप गाड़ी चला रहे हों और गाड़ी अगर आप फ़र्ज़ करें 40-45 की स्पीड पर चला रहे होते हैं, तो उस वक़्त आपके पास ये थोड़ी-सी अपॉर्च्युनिटी होती है कि ड्यूरिंग द ड्राइविंग आप चाहे कुछ थोड़ा-सा खा पी भी लें या मिसाल के तौर पर कुछ गप-शप भी लगा लें या कुछ और भी रिलैक्सेशन आप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वही गाड़ी जो है वो आप 100 या 120 पर चला रहे हों, तो फिर पूरी तवज्जो जो है वो आपको सड़क पर रखना पड़ती है। क्योंकि अगर आप एक लम्हे के लिए भी स्टीयरिंग स्टीयरिंग व्हील जो है, अगर आप उसको थोड़ा-सा भी दाएँ या बाएँ करेंगे, तो फिर गाड़ी जो है वो उलट जाएगी। तो बेसिकली यही इस वक़्त सिचुएशन है और आप ज़रा थोड़ा-सा अगर आज गौर फरमाइए मार्केट की आज की मूव के ऊपर, तो मेरे उस्ताद साहब की जो एग्ज़ाम्पल है वो एग्ज़ैक्ट बैठती है। कि आज कुछ नहीं हुआ मार्केट में। 33 पॉइंट पॉज़िटिव ही है ना और कोई ख़ास जो है वो मार्केट में से पॉइंट नहीं निकले। लेकिन ड्यूरिंग द डे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपको थोड़ी-सी अफ़रा-तफ़री महसूस होगी। चाहे वो आपका अपना पोर्टफ़ोलियो हो या अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो वो कहेगा जी कि यार आज हालात थोड़े से ख़राब थे या मामलात जो थे वो बड़े मुश्किल थे। वजह क्या है? वजह ये है कि इंडेक्स जो है वो आपका बहुत हायर साइड पर है। शेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो हायर साइड पर हैं। अब जब उसमें से 1% भी निकलता है, मिसाल के तौर पर अगर एक शेयर जो था वो माज़ी में ये ज़रा थोड़ी-सी बात समझ लें, देखिए हर रोज़ हम जो है वो गपशप लगाते हैं, तो यही चीज़ें सीखने वाली होती हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो शायद आपको या मुझे जब मेरे आप उस्ताद साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो ये वो चीज़ें शायद आपको गूगल पर भी नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ें हैं जो तजर्बा कहते हैं ना जिस चीज़ को। बाकी रटी-रटाई चीज़ें जो हैं वो तो आपको हर जगह से मिल जाएँगी, किताबें भी मिल जाएँगी, तो ये ज़ाती तजर्बात होते हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि मिसाल के तौर पर माज़ी में एक शेयर जो था, वो फ़र्ज़ करें कि ₹10 पर ट्रेड हो रहा था, ठीक है ना? अब वही शेयर जो है वो अगर ₹19 पर ट्रेड हो रहा है, राइट? तो इसमें से अगर 1% निकलेगा और इसमें से 1% निकलेगा तो देखने में तो आपको 1% ही नज़र आएगा, लेकिन इसका जो 1% जिस वक़्त निकलेगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत होगा। तो बेसिकली ये सिचुएशन है, ये जैसे-जैसे इंडेक्स और शेयर्स की प्राइसेज़ में आपको इस किस्म की तब्दीलियाँ नज़र आएँगी, ये जो इम्पैक्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगा। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है जी कचरा। अच्छा, अब आज मज़े की बात ये है कि अगर आप थोड़ा-सा इंडेक्स के थोड़ा-सा नज़र दौड़ाएँ कि एक्टिव जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं 10 के 10 अगर आप उसके ऊपर नज़र दौड़ाएँ तो सारा का सारा आपको कचरा नज़र आएगा। टीपीएलपी को लोग कचरा कहते हैं, डब्ल्यूटीएल को कचरा कहते हैं, हेस्कोल को कचरा कहते हैं, पीआईबीटीएल को कचरा कहते हैं, टैली को कचरा कहते हैं, जीजीएल को कचरा कहते हैं। अब हो सकता है कि जीजीएल के हवाले से उनकी राय बदल गई हो, क्योंकि ये माज़ी में जिस वक़्त 8 या ₹9 पे ट्रेड हुआ करता था, तो चूँकि देखिए हम मैं तो सब में ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं इस चीज़ के खिलाफ। अच्छा, एसएसजीसी को लोग कचरा कहते थे, जब ये 10-11 पर ट्रेड होता था, अब हो सकता है लोग इसको ना कहते हों। उसके बाद जो है वो परवेज़ अहमद है, फिर उसके बाद जो है वो कोसम है। अब आप ये देख लीजिए कि आज फिर सारा दिन जो है वो कचरे की हुक्मरानी रही है आपकी मार्केट के ऊपर। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब इसमें से हमने किस-किस में ट्रेड किया, वो थोड़ा-सा मैं आपके साथ फिर हम आगे चलते हैं। हमने हेस्कोल में ट्रेड किया। इसको हम गुज़िश्ता 2 दिन से जो है वो लेकर चल रहे थे। अपर कैप हुआ, बाद में कैप खुल गया। पीआईबीटीएल में जो है वो हमने ट्रेड किया कि आपने किन शेयर्स में काम करना है या सिर्फ़ आपने लेवल्स की बुनियाद पर काम करना है। हम चूँकि सिर्फ़ लेवल्स की बुनियाद पर काम करते हैं, तो इसलिए फिर अब लोग जो कचरा कहने वाले हैं, मेरा ख़्याल है आज उन्होंने फिर कोई काम नहीं किया होगा। आगे चलते हैं जी। तो शुरू में ही जो है वो सारी बातें हो गई आपसे। अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर की तो माशाल्लाह से 29 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें हमारे हाथ क्या आया वो मैंने गुज़ारिश कर दी आपसे।
जिसमें हेस्कॉल था, पीआईबीटीएल जो था वो कैप के करीब आया एंड देन सो एंड सो। एजीटीएल भी हमारा पर कैप हुआ था जी, अलगाजी ट्रैक्टर, फिर उसके बाद वो कैप खुल गया। आगे चलते हैं जी। 33 पॉइंट्स के इजाफे के साथ अगर हम बात करें सेक्टर वाइज, तो आज भी कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो हमें लीड करते हुए नजर आए। देन केमिकल सेक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसमें तकरीबन तकरीबन तमाम के तमाम शेयर्स जो थे उसमें हमें बेहतरी जो है वो देखने को मिली। सीमेंट सेक्टर ने थोड़ा सा मूव करने की कोशिश की, लेकिन आज कचरा डे था तो जाहिर सी बात है फिर ज्यादा मूव जो है वो तो फिर आपको कचरे में से मिलनी थी ना। आगे चलते हैं जी। आज जो है वो इंशाल्लाह पीएसओ का जो चार्ट है वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और कुछ खबरें हैं उनको भी इंशाल्लाह हम शामिल करते हैं। पहली खबर जो है वो ये है, जो कि आरफ हबीब लिमिटेड जो है वो उन्होंने अपनी एक ये कह लीजिए कि रिसर्च रिपोर्ट शाया की है, और उनका ये कहना है कि जी 2026 तक जो हमारा इंडेक्स है वो 1,68,000 तक चला जाएगा। देखें, मैं जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं, और हर रिपोर्ट के हवाले से मैं यही कहता हूं कि सर आप सुने सबकी, करें अपनी। अगर आपको लगता है कि मार्केट 1,70,000 पे चली जाएगी, सर मेरी तो ख्वाहिश है कि मार्केट 2 लाख पे जाए, बल्कि 2.5 लाख पे जाए। लेकिन एक चीज जहन में रखिएगा, वो चार्ट पर से गुजर के जाएगी, ऊपर से कहीं गैबी तौर पर जो है वो 1,70,000 पे नहीं चली जाएगी। वो बहुत सारे मामलात का उतार-चढ़ाव होगा, देन मार्केट यहाँ तक पहुँचेगी। उसके साथ उन्होंने बहुत सारी जो है वो दलीलें भी दी हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ़ रिसर्च रिपोर्ट शामिल करता हूँ वीडियो के अंदर, कि आप दोस्त जो हैं वो इनको पढ़ें और अंडरस्टैंडिंग लें। बाकी मैं आज तक मैंने शेयर्स के टारगेट्स के हवाले से भी जितनी रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर की, मैंने हमेशा आपसे ये कहा कि भई ये आप इस चीज़ पर ना रहिएगा कि मैंने इसको शामिल कर दिया। मैं सिर्फ़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे आपने इसको मानना है, नहीं मानना, वो आपकी आपकी जो है वो राय है, और मैं इसके ऊपर राय भी नहीं देता। क्योंकि मैंने काम करना होता है इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर। लिहाज़ा मेरी तरफ से मार्केट 2 लाख पे भी चली जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरी जो है वो रेजिस्टेंस टूटेगी तो मैं जो है वो अपनी डिसीज़न लूँगा, अगर सपोर्ट टूटेगी तो फिर डिसीज़न लूँगा। सो ये आपने देखना है कि आप किस तरह से काम करते हैं। अगली खबर जो है वो दीवान फारूक मोटर के हवाले से है, जिनका ये कहना है कि जी इन्होंने 300 गाड़ियाँ जो है वो असेंबल करके हैंडओवर कर दी हैं। तो यकीनन इससे जो है इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा, लेकिन देखना ये है कि इनके जो आगे नेक्स्ट रिज़ल्ट्स आते हैं, वहाँ पर इनकी जो ये जो बता रहे हैं कि इन्होंने काम किया है, वो वहाँ पर विज़िबल होता है या नहीं। तो ये एक सवालिया निशान जो है वो रहेगा, जब तक कि इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने नहीं आते। अगली खबर जो है वो शुगर के हवाले से है, और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि शुगर इंपोर्ट की जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो शुगर की जो कीमत है उसको हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है, और अपनी तरफ से ये इंपोर्ट करने चले हैं कि पाकिस्तान में जो चीनी की कीमतें हैं वो नीचे आ जाएंगी। देखें, हमारे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये है कि जो हम इम्पोर्टेड चीनी होती है वो हमेशा बारीक होती है। अब ये वो मैं बात करने लगा हूँ जिसका शायद स्टॉक मार्केट के साथ ताल्लुक ना हो। तो जो चीनी इम्पोर्ट होती है वो होती है बारीक। हमारी लोकल चीनी जो है वो मोटी होती है। तो उसकी प्राइस जो है वो मार्केट में कभी भी कम नहीं हुई। बहुत थोड़ा फ़र्क पड़ता है इम्पोर्टेड चीनी जो है वो आने के बाद। तो देखते हैं, शुगर सेक्टर जो है उनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं और अभी मज़ीद लगेगी, और इसमें भी कोई बहुत बड़ी जो है वो बात ना हो कि हमारी ही शुगर मिल्स वालों ने पहले जो है वो कोई अब एक्सपोर्ट कर दी है, और बाद में वही जो है वो उन्हीं का कोई कंपनी जो है वो कोई राइट या लेफ्ट हैंड जो है वो इम्पोर्ट कर रहा हो। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं जिसको नज़र में रखने की ज़रूरत है। राइट एट द मोमेंट कोई इतना मामलात नहीं है, और शुगर सेक्टर बहरहाल परफॉर्मेंस में नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं जी, और आपको बताते हैं कि हमारी सिचुएशन क्या है। देखिए, इस वक़्त हमारे जो है वो 3 ग्रुप एक्टिव हैं। कल भी कुछ दोस्तों ने कहा जी कि ह आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा। देखिए, जिस वक़्त आप किसी भी जो हमारी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, और डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएँगी। जिसमें हमारे 3 ग्रुप्स हैं। डे ट्रेड का ग्रुप है, अगर आप ये जॉइन करते हैं स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स जो है वो बाय सेल कॉल्स आ रही होती हैं। स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, इसमें जो है वो हमारी कोशिश होती है कि मार्केट की क्लोजिंग के बाद जो है वो आपके साथ कुछ कॉल्स जो है वो शेयर की जाएँ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ज़ाती तौर पर ये चाहता हूँ कि जब कोई बंदा अपने काम का आगाज़ करे स्टॉक मार्केट के अंदर, माफ़ कीजिएगा,
तो वो डे ट्रेड से भी ना करे और वो इन्वेस्टमेंट से भी ना करे, वो स्विंग ट्रेड से करे, क्योंकि उससे उसको मार्केट की कुछ थोड़ी-सी चीज़ों का अंदाज़ा होगा। लेकिन मसला हमारे यहाँ ये है कि जिस वक़्त हमारे लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो वो समझते हैं कि शायद मैंने शेयर खरीदना है और वो अगले दिन जो है वो मेरा शेयर डबल हो जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से मैंने, अगर कोई बंदा ज़ाती तौर पर कोई अपने हालात वाक़यात मेरे साथ डिस्कस करे, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए पूरी कहानी सुननी पड़ती है ना, कि आप काम क्या करते हैं, आपके पास पैसा कितना है, आपके टारगेट्स क्या हैं, आप कितना वक़्त स्टॉक मार्केट को दे सकते हैं। तो फिर कहीं जाके आप उसको बता सकते हैं कि हाँ यार, आप जो है वो स्विंग करें, डे करें, यहाँ के इन्वेस्टमेंट करें। तो बेसिकली चूँकि यहाँ पर फुकदान है इन चीज़ों का, और हमारी ज़्यादातर ख़्वाहिश यही होती है कि वीडियो में से ही कुछ ना कुछ निकाल लिया जाए। तो बहरहाल ये मैंने एक छोटी-सी बात ज़रूर कर दी है, लेकिन इसको बहुत बड़ा मशवरा ना समझा जाए, क्योंकि वो फिर मशवरा जो है ना, वो बाज़ औक़ात फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं निकलता, क्योंकि हम उसकी पूरी बैकग्राउंड से पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं होते। आगे जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, जिसमें हम पूरे जो है वो मार्केट में काम करते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ डिविडेंड स्टॉक्स में काम किया जाता है। ये जी नंबर्स हैं आपके सामने, ये 2 नंबर्स हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फ़रमा के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये नंबर जो है ये अकाउंट ओपनिंग के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो फिर आप इस नंबर पर राब्ता करें। लेकिन अगर आपने ग्रुप जॉइन करने हैं, फिर भी आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पर भी मेंशन है, और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। ये चैनल फ्री है। हम बहुत सारे लोग जो हैं वो मैसेज करते हैं, जी हमें ग्रुप में फ्री शामिल कर दें। सर, ग्रुप हमारा कोई फ्री नहीं है। वो सारे पेड है। ये चैनल जो है ये फ्री है, जहाँ पर आपको जो है वो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड अपडेट्स जो है वो मिलती हैं। तो अब चलते हैं जी वापस और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले माड़ी के हवाले से कुछ लोग जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, उस पर मैं कुछ थोड़ी-सी बात करना चाह रहा हूँ, और फिर पीएसओ का चार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, माड़ी के हवाले से जो खबरें आ रही है ना, कि जी माड़ी जो है वो अब उसका बेड़ा गर्क होने लगा है। अब हालाँकि आपको याद होगा कि ये वही माड़ी है जिसके हवाले से अभी चंद, मेरा ख़्याल अगर हफ़्ते कहा जाए तो गैर मुनासिब नहीं होगा, कि आपने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वावेला सुना होगा कि अब दोबारा से ये 1100 पे जाएगा और फिर दोबारा से ये 2000 का हो जाएगा। हमारे चैनल पर आपने कभी इस किस्म की कोई चीज़ नहीं सुनी होगी। तो बात करने का मकसद ये है कि स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव चलता रहता है। अब माड़ी के हवाले से ये कहना कि जी वो हुकूमत ने चूँकि आरएलएनजी बड़ी इम्पोर्ट कर ली है, और फिर उसके बाद जो है वो माड़ी से ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि जी आप जो है वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर दें, चूँकि डोमेस्टिक गैस की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। यार देखें, बात ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि सर्दियों में गैस नहीं मिलती पाकिस्तान में, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अभी चल रहा है आपका जुलाई का महीना। अब पीछे महीने रह कितने गए हैं? अगस्त और सितंबर। अक्टूबर में तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो गैस की जो कंज़म्पशन है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कहना कि जी इससे माड़ी का बेड़ा गर्क हो जाएगा और कुछ होगा नहीं और समझ में नहीं आएगी, मेरा ख़्याल है इस बात को थोड़ा-सा ना समझने में जो है वो फ़र्क आया है। होगा क्या बेसिकली? देखें, अगर तो आप हैं इन्वेस्टर, तो फिर तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, और अगर आप ट्रेडर हैं, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने शेयर खरीदा होगा, तो उसका कोई ना कोई आपने स्टॉप लॉस लिया होगा। तो परेशानी और पैनिक क्यों है? मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए उस खबर के बाद। कल जो था, वो मैंने माड़ी की खबर पढ़ ली थी, लेकिन मैं ख़ज़ाती तौर पर समझता था कि ये इतनी अहम खबर नहीं है। लेकिन वो जिस तरह से भरमार हुई आप दोस्तों के मैसेजेस की, तो मुझे तो लगा पता नहीं माड़ी के अंदर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा काम हो गया कि माड़ी का जो कंपनी बंद होने लगी। तो इतनी अगर पैनिकिंग है और इतना आप परेशान हो जाते हैं छोटी-छोटी चीज़ों से, तो माज़रत के साथ फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। ये माइंड ना कीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि दोस्त बहुत माइंड करते हैं। यार ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम समझते ही नहीं है कि वो प्रॉब्लम है, और लोगों के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। चलें जी, माड़ी के हवाले से भी बात हो गई। अब बात करते हैं जी पीएसओ की। पीएसओ के हवाले से जो है जी वो बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगेन परेशानी क्यों है? ये भी मुझे नहीं पता कि परेशानी क्यों है। इसलिए कि पीएसओ जो है बेसिकली वो एक ऐसी कंपनी है कि जिसने
दूसरों से बहुत ज़्यादा पैसा लेना है। तो वो इसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों इसको मिलना ही मिलना है। तो ये तो हो गया इसका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट टर्म में जिस वक़्त आप काम करते हैं या स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिस वक़्त आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो फिर तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। आपने एक बाय का लेवल डिसाइड किया होता है, एक टीपी डिसाइड किया होता है या 2 या 3 टीपी डिसाइड किए होते हैं, जिस तरह से कि हम करते हैं और एक आपका स्टॉप लॉस होता है। सो उसमें वरी वाली बात ही कोई नहीं है। अब रहा सवाल इस चीज़ का कि मार्ड इसमें सॉरी पीएसओ की सिचुएशन जो है वो क्या हो सकती है? देखें इसमें सिंपल सी जो एक चीज़ है, वैसे सिंपल तो नहीं है इतनी, सबसे पहले इसमें कि आपकी एंट्री जो है वो कहाँ पर बन सकती है, तो देखिए अभी जो है ये ब्रेकआउट के नज़दीक ज़रूर है, लेकिन अभी तक इसने ब्रेकआउट दिया नहीं है। कोशिश कर रहा है कि ब्रेकआउट दे दे, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता, तो फिर यकीनन जो है वो इसमें आपको एक डिप जो है वो मज़ीद देखने को मिल सकती है। जिस तरह से कि मैंने अभी कल की वीडियो में भी गुज़ारिश की थी कि हर ट्रेड के अंदर आपने जब तक राह फ़रार आपको नहीं ना पता, आप ट्रेड मत लें। जिस तरह से अब मैं अभी इसकी पीएसओ की बात कर रहा हूँ कि देखें इस वक़्त सिचुएशन ये है कि इसने इस ट्रेंड लाइन को पहले जो है वो हिट किया, हिट करने के बाद इसने दूसरी बार हिट किया और अब जो है ये इसको तीसरी बार हिट करने जा रहा है, राइट? तो चूँकि पहले जो 2 बार जो हैं, इसकी जो ट्राई है वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकी, लिहाज़ा अब भी इंतज़ार किया जाए कि अगर ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, लेवल मैं अभी बताता हूँ आपको, तो देन इसकी सिचुएशन जो है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, तो सर फिर एनालिसिस कोई नहीं है। जब तक आपको अप और डाउन दोनों चीज़ों का नहीं पता, तो फिर वो एनालिसिस नहीं है। तो दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलें, बल्कि लॉस को पहले सामने रखें, प्रॉफ़िट को बाद में सामने रखें। तो इस वक़्त जो इसका ब्रेकआउट लेवल बनता है अराउंड अराउंड हमेशा याद रखिएगा, जो ज़ोन बनता है वो तकरीबन कुछ ₹400 का है। अगर ये अपना इस 400 का जो ज़ोन है, को ₹2 से ₹2 नीचे ₹2 ऊपर आप कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये इससे ब्रेकआउट दे देता है, तो देन अगेन आप जो है वो इसमें एक अच्छी मूव देख सकते हैं। लेकिन अगर ये इसको ब्रेकआउट नहीं देता, तो फिर यकीनन आपको जिस तरह से ये जो है, ये डिप देखने को मिली है, आपको ये भी देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि सिचुएशन जो है वो इस वक़्त पीएसओ की क्या है। अब जिनके पास है वो अपना फ़ैसला करें कि उन्होंने यहाँ पर एग्ज़िट लेना है, एंट्री करनी है, एवरेज करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई मशवरा नहीं दे रहे। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में कल जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, मैं बिल्कुल उसी चीज़ को ही आगे लेकर चलूँगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ। कल हमने आपसे क्या गुज़ारिश की थी? कल हमने आपसे गुज़ारिश की थी कि जी ये इसका सपोर्ट है, राइट? अब हुआ क्या? और ये कल की रेजिस्टेंस थी, अगर आपको याद हो। और मैंने कहा गुज़ारिश की थी कि ये 133 और 134 कोई 1000 पॉइंट्स जो हैं, ये दरमियान में मार्केट के पास इस वक़्त मौजूद हैं। और साथ में हमने ये बात की थी कि मार्केट में ये सिचुएशन हो सकती है और फिर मैंने कहा था कि इसको मत भूलिएगा, अगर आपको याद हो तो और आप अगर डेली मेरी वीडियो देखते हैं। अब इस वक़्त हालात ये हैं कि सुबह के वक़्त जिस वक़्त मार्केट ओपन हुई और मार्केट ने ये नीचे की डिप लगाई, तो भई हम तो चुप करके बैठ गए कि अब क्या करना है। अब जैसे ही मार्केट ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से ब्रेक किया, हमने मार्केट में पोज़ीशंस लेना शुरू कर दी, स्टॉप लॉस के साथ। एंड देन जो है वो मार्केट ने जिस वक़्त अपना डबल टॉप बनाया, तो फिर अगेन हमें अब दोबारा से जो इंतज़ार था वो ये था कि क्या मार्केट इसको सस्टेन करती है या नहीं। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ और बट के साथ काम चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इस वक़्त जो सिचुएशन है वो ये है कि मार्केट अपना एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो डबल टॉप बना चुकी है और उस डबल टॉप के नतीजे में हमने सेलिंग प्रेशर भी देखा है। लिहाज़ा अब अगेन मार्केट के पास जो सपोर्ट थी, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया है, जो कि अराउंड को 1,33,000 के अराउंड बनती है। वहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ली है, वॉल्यूम भी बना है। लेकिन बेहतर ये है कि कल सुबह जो है वो मार्केट के साथ ये पहले देखा जाए कि मार्केट इस सपोर्ट को कितना रिस्पेक्ट करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है, तो नीचे वॉल्यूम क्या लगता है और नेक्स्ट जो है आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, एक बात।
लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि मार्केट जो है वो खुलती ही इस सपोर्ट के नीचे है, तो जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करे या अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पर आपके पास कोई अच्छी सपोर्ट ना बनाए, इसलिए कि इन दोनों लेवल्स के दरमियान में जगह बहुत है और दरमियान में फिलहाल कोई सपोर्ट जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। तो जब सपोर्ट नज़र ना आ रही हो तो फिर वेट एंड वॉच करना चाहिए, या तो नई सपोर्ट बनने का इंतज़ार करें या पहली जो रेजिस्टेंस है उसके ब्रेक होने का इंतज़ार करें। बस जी, आज वीडियो बहुत लंबी हो गई, थोड़ा बहुत फीडबैक दे दिया करें ताकि हमें भी पता चलता रहे कि सिचुएशन क्या चल रही है। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें। स्टॉक मार्केट इसी चीज़ का नाम है, कभी ऊपर कभी नीचे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपने एंट्री लेनी है, कितना आपने लॉस बर्दाश्त करना है, कहाँ से आपने एग्ज़िट लेना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।